फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे राज्यपाल टॉपिक के बारे में। और राज्यपाल की हमने वीडियो स्टार्ट कर रखी है, इसका पार्ट नंबर 1 हमने डाल दिया था। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 2। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक राज्यपाल टॉपिक का, और आज हम राज्यपाल जो कर रहे हैं वह राजस्थान के संदर्भ में कर रहे हैं। हम ध्यान रखिएगा, राजस्थान के संदर्भ में राज्यपाल टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक, जिन साथियों ने अभी तक पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। अब इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट नंबर 2। और यह वीडियो राजस्थान के सभी एग्ज़ाम, जैसे राजस्थान में भी रीट के एग्ज़ाम होने वाला है, सीटी का एग्ज़ाम है, जैसे इसके अलावा राजस्थान में आने वाली भर्ती जैसे आरएस का एग्ज़ाम है, अभी एक वैकेंसी है ईओआरओ की वैकेंसी है। तो लगभग राजस्थान की जितनी भी वैकेंसियाँ हैं उनके अंदर ये राजस्थान के राज्यपाल का टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है और यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। तो चलिए, एक वीडियो हमने करवा दी है, अगली उसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, पार्ट नंबर 2। चलिए, अब देखिए, सबसे पहले बात करें राज्यपाल की। जब बात है राज्यपाल और राज्यपाल की, हम बात करने वाले हैं राज्यपाल के वेतन और भत्तों के बारे में। वेतन और भत्ते। तो राज्यपाल के वेतन भत्ते किस अनुच्छेद में दिए हुए हैं, किस अनुच्छेद में दिए हुए हैं, इसको याद करने का तरीका देखिए। मान लो आप 2 रुपये कमा रहे हो और 2 रुपये आपको भत्ते मिल रहे हैं। टोटल कितने रुपये मिल रहे हैं आपको? 4 रुपये मिल रहे हैं। और आप 3 रुपये खर्च देते हो, तो आपके पास 1 रुपये बचता है। और 1 रुपये को मैं कै लिख देता हूँ, कै से स्टार्ट होता है। तो देखिए, आप वेतन 2 रुपये कमा रहे हो, भत्ते भी 2 रुपये कमा रहे हो, आप टोटल 4 रुपये कमा रहे हो। 3 रुपये आपके लग जाते हैं, 1 रुपये बचता है, 1 का मतलब के है। तो अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 202(3) के अंदर वेतन भत्तों के बारे में चर्चा की गई है। अब बात है कि राज्यपाल का वेतन की बात हो रही है। राज्यपाल मतलब राज्यपाल के वेतन भत्तों की चर्चा कहाँ है? अनुच्छेद 202(3) के अंदर है। अभी बात है कि ये वेतन भत्ते देगा कौन? संसद देगी या राज्य देगा? संसद देगी या राज्य, क्योंकि वेतन तो किसी को देना पड़ेगा। तो ये वेतन जो दिया जाएगा ये राज्य ही देगा। और किस पर डिपेंड करेगा? राज्य की संचित निधि पर। यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो राज्य का जो वेतन है वो किस पर डिपेंड करेगा? राज्य की संचित निधि पर डिपेंड करेगा। और यानी संचित निधि पर ये भारित होगा, राज्य की संचित निधि पर भारित होगा। अब देखिए कि एक बार मन में आ जाता है कि इसके अलावा ये, चलो राज्य की संचित निधि पर राज्यपाल का वेतन भत्ते निर्भर है, किसी और के वेतन भत्ते भी निर्भर है क्या? तो कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ कि राज्य की जो विधानसभा है, राज्य विधानसभा, तो राज्य विधानसभा के कोई ना कोई अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा उपाध्यक्ष होंगे, या फिर जो हाई कोर्ट है, किसी राज्य में हाई कोर्ट होगी, उच्च न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, जितने भी न्यायाधीश हैं, उनके वेतन भत्ते भी राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। भारित शब्द यूज कर लेना। तो राज्यपाल का वेतन पता लग गया। वेतन भत्ते किस अनुच्छेद में? 202(3) के में है और किस पर भारित है? राज्य की संचित निधि पर। प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल का या किसी राज्य के राज्यपाल का वेतन कितना है? तो ये वेतन है फिलहाल 3.5 लाख, 3.5 लाख रुपए मासिक, यानी पर मंथ सैलरी कितनी है राज्यपाल की? 3.5 लाख रुपए। और इसका डिसाइड कौन करता है? क्योंकि समय समय पर इसको बदलना पड़ेगा, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी ये बढ़ता जाएगा। तो इसको बदलता कौन है? तो समय समय पर जो संसद है, तो संसद की विधि द्वारा या संसद के कानून द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। मतलब संसद इसको बदलती है, यानी समय समय पर इसका निर्धारण कौन करता है? संसद करती है। तो ये वेतन भत्ते हो गए। राज्यपाल से संबंधित नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आपने नाम सुना होगा, उन्मुक्तियाँ, इसके अलावा संरक्षण। उन्मुक्तियाँ या संरक्षण किसकी? राज्यपाल की। ये किस अनुच्छेद में? पहले तो ये ध्यान रखिएगा, ये अनुच्छेद 361 में है। अब
उन्मुक्ति संरक्षण क्या है, ये पद के लिए है, राज्यपाल की पद के लिए है। क्या चीज़ होता है, देखिए मान लो कोई राज्यपाल है, राज्यपाल, तो देखो पद पर रहते हुए उसको कोई ना कोई तो काम करना पड़ेगा। पद पर रहते हुए ध्यान रखना, तो पद की शक्तियाँ, राज्यपाल की किसी व्यक्तिगत शक्तियाँ नहीं है, राज्यपाल के पद की शक्तियाँ हैं। तो राज्यपाल की पद की शक्तियों के प्रयोग, ये राज्यपाल है तो पद की शक्तियों का प्रयोग करेगा। इसके अलावा अपने कर्तव्यों का पालन भी करेगा। कर्तव्यों का पालन, ध्यान से सुनिएगा, राज्यपाल है तो पद की शक्तियों का प्रयोग भी करेगा, कर्तव्यों का पालन भी करेगा। तो अब ये पालन करते हुए या प्रयोग करते हुए जो भी कार्य करे, कोई भी कार्य करे, और इस कार्य के विरोध में कोई न्यायालय में जाना चाहे तो नहीं जा सकता है। न्यायालय, ये कार्य जो है न्यायालय में कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ नहीं जा सकता, यानी न्यायालय को उत्तरदायी नहीं है। इन कार्यों के लिए राज्यपाल न्यायालय में या न्यायालय को उत्तरदायी नहीं है। मतलब कोई राज्यपाल है, पद की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, कर्तव्यों का पालन कर रहा है, और इस कार्य के लिए कोई उसके खिलाफ कोर्ट में जाना चाहे तो नहीं जा सकता, यानी उस कार्य के लिए वह उत्तरदायी नहीं है, वह व्यक्ति उत्तरदायी नहीं होगा न्यायालय में। चलिए अब मान लो राज्यपाल का कार्यकाल है, कार्यकाल जितना टाइम राज्यपाल कार्यकाल राज्यपाल का है, इस टाइमिंग के दौरान कोई भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंड से संबंधित कार्रवाई, दांडिक कार्रवाई संस्थित ही नहीं होगी। संस्थित का मतलब होता है, संस्थित का मतलब ऑर्गेनाइज्ड यानी प्लान ही नहीं होगी। सजा देने की बात तो दूर की बात, कार्रवाई भी स्टार्ट नहीं होगी, ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं होगी। और ना ही कोई न्यायालय कार्यकाल के टाइमिंग के दौरान, कोई भी न्यायालय, किसी प्रकार का न्यायालय जो है राज्यपाल को ना तो गिरफ्तारी का या कारावास का आदेश नहीं निकाल सकता। मतलब ये संरक्षण है इसके पद का। हम यही पढ़ रहे थे, संरक्षण उन्मुक्तियाँ, मतलब क्या इस पद को संरक्षित किया गया है, एक तरीके से सुरक्षा दी गई है। तो अनुच्छेद 361 कहता है राज्यपाल जो पद है और उस पर कार्य करने वाला व्यक्ति अगर पद की शक्तियों का प्रयोग करता है, कर्तव्यों का पालन करता है, तो उन कार्यों के लिए न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होगा। एक बात ये, और कार्यकाल के दौरान जो भी व्यक्ति उस पद पर है राज्यपाल के, उसको न्यायालय में उसके खिलाफ दंडित कार्रवाई ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं होगी, और न्यायालय ना तो गिरफ्तारी के ना कारावास के किसी प्रकार के आदेश पारित, किसी प्रकार का कोई भी न्यायालय ये आदेश पारित नहीं कर सकता। हाँ, बस यहाँ एक चीज़ सुनने वाली, सिविल मामलों में, सिविल जो मामले हैं उन मामलों में, सिविल ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले दांडिक मामले थे, ठीक है। ये सिविल मामलों में अगर मान लो कोई कार्रवाई शुरू भी करनी है तो 2 माह पूर्व राज्यपाल को सूचित करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की सिविल कार्रवाई आरंभ करनी है अगर, तो 2 माह पूर्व राज्यपाल को सूचित किया जाएगा। इसके अलावा उन्मुक्तियों में एक चीज़ और है, 2015 से राज्यपाल विदेश दौरा, पहले तो राज्यपाल विदेश दौरे नॉर्मली अपने आप कर लेते थे या मुख्यमंत्री के साथ मिलके, तो 2015 के बाद कोई भी प्रकार का विदेश दौरा है बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के नहीं कर सकता। मतलब 2015 के पश्चात राज्यपाल को विदेश दौरे के लिए, विदेश दौरे से पूर्व राष्ट्रपति से क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये हो गया उन्मुक्तियां और संरक्षण। अब देखिए शक्तियों के बारे में बात करें, राज्यपाल की शक्तियां, तो राज्यपाल की शक्तियां हैं 163 अनुच्छेद में। देखिए सबसे पहले शक्ति आती है कार्यपालक शक्तियां, मतलब राज्यपाल किस किस की नियुक्तियां करता है, राज्यपाल किस किस की नियुक्तियां करता है कार्यपालक शक्तियों में। मतलब अनेक प्रकार की, विभिन्न प्रकार की क्या होगी, नियुक्तियों की बात होगी कि राज्यपाल किस किस की नियुक्तियां करता है। ये प्रश्न काफ़ी बार आता है, ध्यान रखिएगा।
तो इसमें एक लंबी लिस्ट है। यहाँ से जो राज्यपाल किसी राज्य में आए तो सबसे बड़ा कौन है? मुख्यमंत्री। उसकी नियुक्ति। मुख्यमंत्री के साथ साथ कौन होता है? मंत्रिपरिषद। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। इसके अलावा राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? महाधिवक्ता। ये सब बाद में मुख्यमंत्री की सिफारिश पर होता है। मंत्रिपरिषद हो गया, महाधिवक्ता हो गया, ये मुख्यमंत्री की सिफारिश पर चलेंगे सब। कि मुख्यमंत्री जिसका नाम देगा उसी की नियुक्ति होगी। और कौन करेगा? राज्यपाल। इसके अलावा आरपीएससी का जो अध्यक्ष है। इसके अलावा आरपीएससी में अध्यक्ष के साथ साथ और कौन होंगे? आरपीएससी के सदस्य भी होंगे, इनकी नियुक्तियाँ। इसके अलावा जो सरकारी राज्य के, ध्यान रखना राज्य में होनी चाहिए, राज्य के सरकारी विश्वविद्यालय। अब विश्वविद्यालय में जो होता है उपकुलपति, वाइस चांसलर, इसकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल। अब आपके मन में आ रहा होगा सर उपकुलपति तो आ गया, कुलपति की कौन करता है? तो खुद राज्यपाल कुलपति होता है, ध्यान रखिएगा। सरकारी विश्वविद्यालय में कुलपति खुद राज्यपाल होता है। तो किसकी नियुक्ति तो करेगा? उपकुलपति की नियुक्ति करेगा। इसके अलावा लोकायुक्त इनके याद रखिएगा। अब देखिए राजस्थान में जैसे या किसी राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग होगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग के अंदर क्या होता है? आयुक्त होता है, ध्यान रखिएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल। किसकी सिफारिश पर करेगा? मुख्यमंत्री की। अब हर राज्य में मानवाधिकार आयोग है, तो मानवाधिकार आयोग है तो इसके क्या होगा? अध्यक्ष होगा। इसकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल। और अध्यक्ष के साथ जहाँ अध्यक्ष होता है वहाँ सदस्य भी होते हैं। तो सदस्य जैसे आरपीएससी में अध्यक्ष है तो सदस्य भी है, तो यहाँ अध्यक्ष के साथ साथ सदस्य भी है। ठीक है, तो ये दोबारा एक बार रीडिंग कर लेते हैं कि राज्यपाल किन किन नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री की करता है, और उसकी सिफारिश पर मंत्रिपरिषद की। फिर सिफारिश पर चलेंगे सारे, महाधिवक्ता की, आरपीएससी के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की। सरकारी विश्वविद्यालय में उप कुलपतियों की, क्योंकि कुलपति खुद है राज्यपाल। लोकायुक्त की, राज्य के निर्वाचन के जो आयुक्त हैं उनकी, और मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी। इसके अलावा ये तो हो गए नियुक्तियों के। इसके अलावा राज्यपाल के और क्या काम है? अगर हाई कोर्ट में बात करें, हाई कोर्ट से संबंधित, तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं तो उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन सलाह कौन देगा? सलाह राज्यपाल देगा। भी हाई कोर्ट में किसी व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त करना है तो सलाह का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति को सलाह देता है कौन? राज्यपाल। इसके अलावा एक चीज़, अनुच्छेद 166 जो है उसके सेकंड पार्ट में, अनुच्छेद 166 के सेकंड पार्ट में दिया हुआ है कि राज्य का जो प्रशासन है ना, राज्य प्रशासन है, तो इसके संचालन के लिए क्या क्या चीज़? कार्यविधि और नियम। कोई राज्य का प्रशासन चलाना है तो उसके लिए कार्यविधि और नियम बनाने की पावर किसके पास है? राज्यपाल के पास। और 166(2) के अनुसार, ध्यान रखिएगा। अब कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और उड़ीसा है, जहाँ पर राज्यपाल को एक विशेष पावर दी गई है, और वो विशेष पावर है जनजाति कल्याण मंत्रियों की नियुक्ति। यानी जनजाति कल्याण मंत्रियों की नियुक्तियाँ भी कौन करता है? इन मतलब स्पेशल राज्यों में राज्यपाल के पास ये पावर दी गई, तो कौन करता है? राज्यपाल करता है। चलिए, राज्यपाल ये नियुक्तियाँ करता है, ये कुछ कार्य है। ये राज्यपाल खुद अध्यक्ष होता है कई चीज़ों का। राज्यपाल खुद अध्यक्ष होते हैं, कुछ जगह अध्यक्ष होते हैं, कुछ जगह कुलाधिपति, मैंने बताया था, कुलपति या कुलाधिपति, और वाइस चांसलर की नियुक्ति की थी। और इसके अलावा कुछ चीज़ों के राज्यपाल संरक्षक होते हैं। तो कहाँ राज्यपाल अध्यक्ष कहाँ होगा? राज्य का सैन्य कल्याण बोर्ड, राज्य
सैनिक कल्याण बोर्ड। तो राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? खुद राज्यपाल। इसके अलावा पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो कहाँ है? उदयपुर में। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? राज्यपाल। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा राजस्थान रेड क्रॉस। ये राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा, किसी और राज्य के संदर्भ में नहीं है। सोसाइटी, राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष कौन होंगे? राज्यपाल। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण से संबंधित प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी कौन होंगे? राज्यपाल। देखिए अध्यक्ष कहाँ का है राज्य के अंदर? राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो उदयपुर में उसके अध्यक्ष, राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष, भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण से संबंधित प्रबंधन समिति के भी अध्यक्ष कौन होंगे? राज्यपाल। अब कुलाधिपति की बात करें तो कुलाधिपति मतलब कॉलेज मतलब एक तरीके से विश्वविद्यालय में। तो राज्य के अंदर जितने भी समस्त राजकीय सब ध्यान रखना, प्राइवेट नहीं, राजकीय विश्वविद्यालयों में जो कुलाधिपति होते हैं वो कौन होते हैं? राज्यपाल, चांसलर। और वाइस चांसलर की नियुक्ति तो अपने यहाँ पढ़ लिया, उप कुलपति की नियुक्ति तो अलग पढ़ लिया। तो कुलाधिपति। अब कुछ चीज़ों के राज्यपाल क्या है? संरक्षक है। और हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, राजस्थान स्काउट गाइड, इसका नाम सुन रखा होगा आपने, राजस्थान स्काउट गाइड। तो उसके संरक्षक कौन है? राज्यपाल। तो आज हमने इस वीडियो में पढ़ा है, ये आज राज्यपाल की पार्ट 2 की वीडियो थी। और हमने राज्यपाल राजस्थान के संदर्भ में पढ़ा है, ध्यान रखिएगा, जो कि राजस्थान की रीट, सीटी, RS, EO, RO इन वैकेंसियों में काम की है। यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज हमने पढ़ा वेतन भत्ते राज्यपाल की, उन्मुक्तियाँ, संरक्षण, इसके अलावा राजस्थान के राज्यपाल की शक्तियाँ और कहाँ कहाँ वो मतलब नियुक्तियाँ किन की नियुक्तियाँ करता है, कहाँ अध्यक्ष होते हैं, कहाँ कुलाधिपति होते हैं और कहाँ संरक्षक होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में इतना ही। राज्यपाल अभी बकाया है, अगले पार्ट नंबर 3 में लगातार और लेके आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट एक वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।